हाँ जी, तो बहुत सारे बच्चों को अभी ये डाउट आ रहा था, चूँकि मैं अभी लाइव ले रही थी आंसर की इससे रिलेटेड, कि आंसर की मैच करते टाइम जो है वो कन्फ्यूज़न हो रहा है और उनकी रिस्पॉन्स शीट और वो आईडी जो है वो मैच नहीं हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी गड़बड़ नहीं होती है, वो आप कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हो, आपको मैच करनी नहीं आ रही है। आप क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हो कि आपकी जो रिस्पॉन्स शीट में क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 ऐसे 150 क्वेश्चंस थे, लेकिन राइट साइड में आपकी क्वेश्चन आईडी लिखी हुई है। तो आप जो आंसर की चैलेंज पे क्लिक करके आप जो आगे पहुंचे हो आंसर की मैच करने के लिए, वहां पे जो सीरियल नंबर 1 है ना, उसको 1 को और अपने क्वेश्चन पेपर के 1 को मैच मत कीजिए। आप वहां की आईडी को मैच कीजिए, जो आपकी क्वेश्चन आईडी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने मुझे रिस्पॉन्स शीट भी भेजी और उसने आंसर की भी भेजी, तो उसने स्क्रीनशॉट लेके भेजा, तो सीरियल नंबर 1 है, लेकिन एजुकेशन में क्वेश्चन आईडी उन्होंने इस पेपर में इनके में दे रखी है, इस बच्चे के में 51 27 0 110। ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर में उसकी रिस्पॉन्स शीट में क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, तो उसकी आईडी है 51 27 0 16। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कहीं ना कहीं वो आईडी मिलेगी। तो वो पूरे पेपर में, इसीलिए तो बोलते हैं कि पेन पेपर लेके बैठो, वो आंसर की को नोट करो, उस आंसर की के आगे जो क्वेश्चन आईडीज हैं वो आपने मेंशन कर लिया और सही आंसर क्या है वो मेंशन कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने रिस्पॉन्स शीट में जो आईडीज दी हुई है ना, इट्स लाइक आपकी रिस्पॉन्स शीट में हो सकता है जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी आंसर की में कहीं 16वें 17वें या 100वें नंबर पे हो, आपको नहीं पता। सो वही तो मैच करने का खेल है। तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, क्वेश्चन आईडी मैच करो। और वो भी बेस्ट तरीका है कि आप एक पेन पेपर ले लो, यहाँ पे क्वेश्चन आईडीज लिखो और उसके आगे जो आपका सही आंसर है आंसर की में दिया हुआ है वो लिखो, और फिर अपनी रिस्पॉन्स शीट की आईडीज ओपन करो। वहां पे जो आईडी में आपने आंसर लिख रखा है ना, वो चीज आगे एक तीसरा कॉलम बना के वहां से चेक कर लो। ठीक है, अब इससे क्लैरिटी से तो मैं क्या ही बताऊं। फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। मैंने लाइव क्लास में भी ये बोला था, आई डोंट नो उस टाइम पे क्या कंफ्यूजन हुई, फिर मेरी बेबी रोने लग गई। ठीक है, तो वो लाइव क्लास मुझे फिनिश करनी पड़ी, और अब बच्चे ने मेल कर रखा है तो मुझे अच्छे से आइडिया हुआ कि क्या कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को। सो आई होप अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया हो। रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लो, अगेन अ रिमाइंडर, और रिस्पॉन्स शीट को प्रिजर्व करके रखो, उसको एनालाइज भी करना है आपको कि आपने क्या सही किया क्या गलत किया है, और आंसर्स जो है वो मिला लो। ऑल द बेस्ट।